हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं CSIR NET JRF 2023 जो कि आने वाले टाइम में होने वाला है, जिसका नोटिस आया कि वो मई या जून में उसको कंडक्ट करवाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे बिल्कुल शुरुआत से जिन्होंने बस जिसका नाम ही पता है, मान लीजिए जिसको बस यही पता है कि इस नाम का कोई एग्ज़ाम होता है जिसमें हमें अगर JRF करे तो उसमें स्कॉलरशिप मिलती है, और अगर नेट करे तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, उसमें हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करें कि शुरुआत कहाँ से करें, कितना हमें पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितनी यूनिट प्रिपेयर करनी चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम 3 महीने की स्ट्रेटजी लेके चलेंगे, फ़ेब, मार्च एंड अप्रैल, कि हम 3 महीने में हमारा सिलेबस भी कवर करें, उसको पूरा रिवाइज़ भी करें और प्रैक्टिस भी करें। तो हम एक बार इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें टोटल 13 यूनिट्स आती हैं लाइफ साइंस में। तो इसमें से 13 यूनिट हमें कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो कुछ यूनिट है जो इजी हैं, आसानी से प्रिपेयर भी हो सकती है, जिसका कंटेंट हमें बहुत इजीली मिल जाता है, तो हमें सबसे पहले वही प्रिपेयर करनी चाहिए। जिसमें से है पहली सेल बायो। सेल बायो एक ऐसी यूनिट है जिसका सिलेबस तो मान लिया ज़्यादा है थोड़ा, लेकिन ये ईजी है, हम इसको ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें और जितने भी यूनिट है तो इनका क्राइटेरिया ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है कि हर एक यूनिट में से 30-40 मार्क्स का पेपर आएगा। तो यूनिट तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें करनी वो है जो हम इजीली प्रिपेयर कर सकें। तो फर्स्ट यूनिट तो हमारी होगी सेल बायो, जो हमें कंप्लीट करनी है। उसके बाद है सेल सिग्नलिंग। ये दोनों इंटरकनेक्टेड यूनिट है। सेल सिग्नलिंग अगर आप फ्लो चार्ट बना के इसके शॉर्ट नोट बना के कवर करेंगे तो ये 3-4 पेजेस में ये यूनिट कवर भी हो जाती है। जी हाँ, ये कंप्लीट यूनिट कवर हो जाएगी बहुत इजीली। उसके बाद है डेवलपमेंटल बायो। ये यूनिट है तो वास्ट, मतलब इसका सिलेबस है तो थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये काफ़ी इजी यूनिट है। इसमें थ्योरी पार्ट है ना, कोई न्यूमेरिकल पार्ट है। इसकी सबसे अच्छी बात है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि अगर कोई टॉपिक आपने पढ़ा है तो उसमें से ही आएगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। उसके बाद है प्लांट फिजियो। जो बच्चे जूलॉजी साइड से हैं तो वो सोचेंगे हमें प्लांट फिजियो कैसे करेंगे यार। ये यूनिट भी काफ़ी इजी है और इसमें से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट ही आएंगे, तो हमें इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद है इकोलॉजी और इवोल्यूशन। ये दोनों यूनिट काफ़ी ईजी हैं। पूरे सिलेबस में अगर हम सबसे इजी यूनिट को माने तो यही 2 यूनिट है, इकोलॉजी और इवोल्यूशन। इन दोनों को कंप्लीट कवर करना है। उसके बाद है जेनेटिक्स। ये यूनिट भी काफ़ी इजी है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट आता है, जो क्वेश्चन काफ़ी इजी रहते हैं। कई बार हमें पेपर में देखा है कि काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन उनका देखते ही आंसर मिल जाता है। ये तो हमें इसमें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद है कुछ यूनिट है जिनके हमें शॉर्ट में प्रिपेयर करना है, मतलब उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या उनके शॉर्ट नोट बना लें या फ्लो चार्ट। उसमें से वो यूनिट है जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायो। जैसे कि मॉलिक्यूलर बायो में रिप्लिकेशन का फ्लो चार्ट बना लिया, ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का, उसमें जो ये फैक्टर्स यूज़ होते हैं वो याद कर लिए, या फिर रिपेयर मैकेनिज़्म, ये सब हैं। जैसे एनिमल फिजियो और अप्लाइड और मेथड्स इन बायो। ये यूनिट उन बच्चों के लिए थोड़ी टफ हो जाती है जिन्होंने कभी जैसे लैब वर्क किया, इससे रिलेटेड अगर हम नहीं हैं, लेकिन ये यूनिट अगर कवर करें तो ये काफ़ी इजी हो जाती हैं। तो हमें सिलेबस तो सारा कवर कर, एक बार तो गो थ्रू सारा ही करना है, लेकिन याद कितना करना है, जो यूनिट ये मेन बताइए इनको तो सभी को कवर करना है, और जिनके आगे शॉर्ट लिखा हुआ है उनके शॉर्ट नोट बनाने हैं। अब ये है कि इनको कवर कहाँ से करें। जैसे कि अब कुछ बच्चे कोचिंग लेते हैं, कुछ नहीं लेते, कुछ सेल्फ स्टडी करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले पाथफाइंडर। ये बुक दोनों काफ़ी अच्छी हैं। जैसे कि आप पाथफाइंडर बुक ले लीजिए, इसके 2 पार्ट आएंगे, फर्स्ट सेकंड। आप उसको पूरा पढ़िए और उसमें से शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट बनाए बिना बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। अगर आप सोचे कि आप सिर्फ बुक पढ़ते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ कैसे। जैसे एक रिप्लिकेशन का टॉपिक है जिसमें पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में बताया है, वैसे अगर बुक में देखें तो ये 4-5 पेज का है, लेकिन शॉर्ट नोट बनाने पर ये इतने से में कवर हो गया। और इस टेबल में से 3 या 4 क्वेश्चन आराम से बनते हैं हर बार। तो शॉर्ट नोट बनाने काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद है
PYQ, जैसे हमने अपने पाथफाइंडर का एक चैप्टर पढ़ लिया, सेल बायो पढ़ ली, वहाँ से उसके साथ के साथ शॉर्ट नोट बनाए, उसको रिवाइज कर लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर सोल्व करके देखो। कोई और प्रैक्टिस बुक लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ PYQ हम उसी में से प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद अगर आपके PYQ कंप्लीट हो जाए और आपको लगे कि अभी प्रैक्टिस की और ज़रूरत है, तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हैं या ऑफलाइन है, तो वो जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। तो 3 महीने में सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 यूनिट प्रिपेयर करिए। 10 या 15 दिन में अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ये 1 यूनिट आराम से कवर हो जाएगी। 10 दिन में भी 1 यूनिट आराम से कवर हो जाती है। उसके टाइम एक बार ही लगेगा। अगर शॉर्ट नोट बन गए फिर तो आप एक दिन में कई यूनिट भी रिवाइज कर सकते हैं। तो ये 3 महीने में इतना सिलेबस कवर करना ज़्यादा बड़ा नहीं है अगर आप कवर करें तो जितना बताया है ये यूनिट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। और जैसे कि ये बुक पाथफाइंडर है, शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आप लास्ट टाइम में पूरी बुक रिवाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए शॉर्ट नोट सबसे ज़रूरी है। तो आपको जितना बताया है आप इनमें से कवर कीजिए या स्टार्ट कीजिए। और इस टेस्ट सीरीज जैसे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट नोट है, ये हम इस चैनल पर आगे भी शेयर करेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।